dear students, Assalamu alaikum. I hope you are good and I am your friend Najib. I am back with a new topic and we will discuss in this topic what about meiosis. Dear students, आज के जो हमारा टॉपिक है वो निहायत इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है क्योंकि आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं meiosis के बारे में जो डिवीजन का हमारे पास सेकेंड प्रोसेस है meiosis. डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछला टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था डिवीजन की जो फर्स्ट प्रोसेस है माइटोसिस के बारे में, उसके जो सब फेज है काइरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं किसके मुतालिक, माइटोसिस के मुतालिक, जो क्या है हमारे पास डिवीजन का सेकंड प्रोसेस है जिसमें डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हमारे पास आता है माइटोसिस. माइटोसिस क्या चीज है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया था? दे आर डिस्कवर्ड बाय ऑस्कर हार्टविंग ने. इसको ऑस्कर हार्टविंग ने इसको डिस्कवर किया था, पहली बार इसको देखा था, इसको इसने प्रपोज किया था. किसने? ऑस्कर हार्टविंग ने इसको प्रपोज किया था, डिस्कवर किया था. इसकी डिफिनेशन कुछ यूं है, इसको हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इन व्हिच सिंगल सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल in which the number of chromosome half and take place in germ. Yes students, हमारे पास इसकी डिफिनेशन हम इसको कुछ यू डिफाइन करेंगे कि वो प्रोसेस जिनमें सिंगल सेल हमारे पास क्या एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाए फोर डॉटर सेल में, हमारे पास एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाए फोर डॉटर सेल में और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, हाफ होगा. यस स्टूडेंट्स, हमारे पास माइटोसिस, हमने माइटोसिस पढ़ा, उसकी डिफिनेशन कुछ हमने यूज की थी कि हमारे पास सिंगल सेल डिवीजन, उसकी डिवीजन हो जाए सिंगल सेल की टू डॉटर सेल में, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होगा, हमारे पास सेम होगा लाइक पेरेंट सेल. लेकिन हमारे पास जो माइटोसिस है उसमें हमारे पास डिफिनेशन कुछ यूं है कि जो सिंगल सेल डिवीजन होगा, डिवाइड होगा किसमें, फोर डॉटर सेल में. हमारे पास माइटोसिस में टू डॉटर सेल, इसमें हमारे पास फोर डॉटर सेल में हमारे पास डिवीजन होगी, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हाफ हो जाएगा. इसमें हाफ क्यों? यहाँ पे फोर डॉटर सेल में इसकी डिवीजन होगी, हमारे पास चार सेल बनेंगे, फोर डॉटर सेल हमारे पास आएंगे. जैसे हमारे पास ये सिंगल सेल है, इस डिवीजन में हमारे पास टू और फोर, हमारे पास फोर डॉटर सेल में सिंगल सेल की डिवीजन हो गई. या स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी डिफिनेशन है. अभी हमारे पास आता है दे आर आल्सो कंप्लीट इनटू टू फेज. हमारे पास माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2. हमारे पास जो माइटोसिस था वो कंप्लीट हो रहा था एक फेज में, इसमें हमारे पास जो माइटोसिस है वो कंप्लीट होगा टू फेज में, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2. ये टू फेज में हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, डिवीजन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी. किसमें? माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 में. माइटोसिस जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे माइटोसिस 1. हमारे पास माइटोसिस की डिफिनेशन हमने तो ऑलरेडी पढ़ी कि सिंगल सेल डिवीजन हो जाए फोर डॉटर सेल में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे. हमारे पास इसमें माइटोसिस 1 में क्या आएगा, प्रोफेज 1. हमारे पास हमारे पास मेटाफेज में, हमारे माइटोसिस में हमारे पास आता था कि प्रोफेज, एनाफेज, लेकिन अब क्या लगा है, प्रोफेज 1. तो हमारे पास माइटोसिस 1 की बात हो रही है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे प्रोफेज 1. हमारे पास प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएंगे. क्या हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो और न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएगी. किसके अंदर? हमारे पास प्रोफेज 1 के अंदर. यस फ्रेंड्स, हमारे पास सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट पोल. जो हमारे पास सेंट्रियोल होगा ये क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल, ये चले जाएंगे ऑपोजिट. जब आप यहाँ पे थे, एक यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे, यानी ऑपोजिट पोल चला जाएंगे. और सेंट्रियोल फॉर्म स्पाइनल फाइबर. हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियोल जो क्या हो गए, स्पाइनल फाइबर बनाना शुरू कर देंगे. किसके अंदर? प्रोफेज 1 के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है. क्रोमाटिड चेंज इनटू क्रोमोसोम. हमारे पास जो क्रोमाटिड हो जाएगी कि कंटेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, विजिबल फॉर्म में आ जाएंगे. किसके फॉर्म में? क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगी. क्रोमाटिड जो हमारे पास थे पहले ओके कहां पे चेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाएंगे. या स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है फिर ये प्रोफेज 1 से हमारे पास मेटाफेज 1 में हमारे पास आ जाता है जो प्रोसेस है. मेटाफेज 1 में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास होमोलोगियस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था वो अरेंज होते थे किसके अंदर, इक्वेटर प्लेट के अंदर. जैसे कि हमारे पास पहले यहाँ इस तरह था, कुछ यूं था इसका शेप जो क्रोमोसोम था, लेकिन हमारे क्या हो जाएंगे मेटाफेज 1 के अंदर इक्वेटर प्लेट के
अंदर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर प्लेट के अंदर ये अरेंजमेंट कर देंगे, किसके अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर। और ये स्पाइनल फाइबर कंप्लीट हो जाएंगे। जो हमारे पास प्रोफेज 1 में हमारे पास स्पाइनल फाइबर की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी प्रोफेज 1 के अंदर, वो मेटाफेज 1 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। स्पाइनल फाइबर की जो फॉर्मेशन थी, स्पाइनल फाइबर बन जाएंगे किसके अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस फिर चला जाएगा किसके अंदर, इनाफेज 1 के अंदर। इनाफेज 1 के अंदर क्या हो जाएगा, one half cell set of chromosome move to the one pole and other, chromosome move to the opposite pole। yes friends, हमारे पास जो one half set chromosome होगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास मूव करेंगे one pole के अंदर, और जो दूसरे मीन हाफ सेट क्रोमोसोम क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल में मूव करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम की इक्वेटर में इस तरह का अरेंजमेंट थी, अभी इस तरह हो गई, क्योंकि हमारे पास जो हाफ सेट है वो एक तरफ चला गया पोल की तरफ, जो दूसरा हाफ सेट है वो ऑपोजिट दूसरे पोल की तरफ आ गए। किसके लिए, इसकी अभी डिवीजन हो रही है, इसकी डिवीजन होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है आगे टेलोफेज। ये जो प्रोसेस है वो चला जाएगी किसके अंदर, जो टेलोफेज है इसके अंदर चल जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, हमने मैथमेटिक्स क्या में पढ़ा कि साइटो इसको साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा डियर स्टूडेंट्स, ये में क्या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसके अंदर होगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास टेलोफेज 1 के अंदर होगा, यहाँ पे फेरो आ जाएंगे किसके अंदर, इसको कहते हैं हम फेरो, इसको हम कहते हैं फेरो। यहाँ पे फेरो आ जाएंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास क्या हो जाएंगे, या पेयर हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, डबल भी जो हो जाएंगे। हमारे पास जो टेलोफेज 1 के अंदर हमारे पास फेरो भी आ जाएंगे, सेल के अंदर हमारे पास फेरो भी बन जाएंगे, और जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, वो भी पेयर हो जाएंगे, यानी विजिबल फॉर्म में आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे जो प्रोफेज 1 के अंदर हमारे पास इनविजिबल हो गए थे, हमारे पास जो क्या था, हमने कहा कि न्यूक्लियस डिसअपीयर, गायब हो गए। जैसे ही यहाँ पे टेलोफेज 1 के अंदर सेल आ जाएगा, उसके अंदर जो फेरिक जैसी बन जाएगी हमारे पास, फिर जो ये अपीयर हो जाएंगे। हमारे पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस यहाँ पे डिसअपीयर हो गया था, वो टेलोफेज 1 के अंदर हमारे पास फिर वापस अपीयर हो जाएंगे, नजर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वापस। और जो लेकिन इसके साथ जैसे ही ये अपीयर हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमारे पास डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास टेलोफेज के अंदर सेल की डिवीजन हो जाती है। हमारा एक सिंगल सेल का डिवाइड हो गया टू डॉटर सेल में। यहाँ पे प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो गया डियर स्टूडेंट्स। हमने कहा कि ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, टू फेज में कंप्लीट होगा। हमने तो मैसेज 1 तो पढ़ लिया, हमारा अभी अब पढ़ने नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैसेज 2 के बारे में, जिसमें हमारे पास एक सेल सिंगल सेल डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, हमारे पास 4 डॉटर सेल के अंदर डिवीजन इसकी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तब हमारे पास डिवीजन फेज में मायोसिस प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक मायोसिस के बारे में हमने पढ़ा। हमने इस टॉपिक में मायोसिस 1 को डिटेल से पढ़ा, कंप्लीट पढ़ा, एक चीज कंप्लीट से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मायोसिस 2, जो हमारे पास मायोसिस 2 का मायोसिस का सेकंड प्रोसेस है, मायोसिस 2 जिसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ।